और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? भाजपा की सांसद कंगना रनौत पर सपा सांसद डिंपल यादव भड़क गई। संसद में अपने बयान में उन्होंने कंगना रनौत और सायोनी घोष जैसी सांसदों को बिना नाम लिए सुना दिया। दरअसल जब 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ, उस वक्त छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर लाठीचार्ज किया गया, इस वजह से क्योंकि वो संसद तक जाना चाहते थे, संसद मार्च करना चाहते थे। और उस दौरान जब पता चलता है कि बाहर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, तो अंदर सांसदों में घबराहट आ जाती है। मेन गेट बंद कर दिया जाता है संसद का। और इसके बाद जब सांसदों से पूछा जाता है, जो मीडिया के लोग हैं वो सवाल पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो कंगना रनौत जवाब देती हैं, कहती हैं कि हम बहुत डर गए थे, ये सब जो अराजक तत्व हैं ये अंदर आने वाले थे। अब ये बात डिंपल यादव को लग गई। उन्हें जैसे ही मौका मिला संसद के अंदर उन्होंने इस बात को उठाया और कहा कि यहाँ के कुछ सांसद कह रहे थे बच्चों को वो अराजक तत्व बोल रहे थे। भला ये कैसी बात होती है, सुनिए डिंपल ने क्या कहा। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। इसके अलावा डिंपल यादव ने डिलिमिटेशन बिल की वजह से सांसदों के इधर उधर दल बदलने पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो उस दौरान सायोनी घोष समेत जो टीएमसी है उसके कई सांसद अपना दल बदलकर किसी और दल में चले गए और मौजूदा वक्त में वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। सबको पता है कि वो अब अनऑफिशियली भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। इनमें सायोनी घोष भी हैं। तो डिंपल यादव इस बात का भी मुद्दा उठाती हैं और कहती हैं कि बच्चों पर जिस तरीके से आपने लाठीचार्ज किया और बाकी की सारी चीजें हुई, लेकिन जहां पर जो सांसद हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि छात्र अराजक तत्व हैं, ये गलत बात है। और वहीं दूसरी तरफ जो सांसद हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए, उनको लेकर बिल लाना चाहिए कि वो इधर से उधर ना जा पाए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। साफ तौर से वो इस बात को कहती हैं कि सांसद इधर से उधर होते रहते हैं। आप सांसदों को तो दबा सकते हैं, आप उन्हें तो डरा धमका सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को डरा धमका नहीं सुनते। सुनिए डिंपल ने क्या कहा था। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर जो सांसद लोग चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दरअसल कंगना रनौत के बयान इस बीच काफी ज्यादा चर्चाओं में है और वजह यही है क्योंकि कंगना रनौत ने एक के बाद एक जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको लेकर अलग अलग तरीके की बातें कही। यहाँ तक कि सीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उनको लेकर भी कुछ बातें कही और एक वीडियो पोस्ट करते हुए प्रदर्शन कर रहे बच्चों को गटर छाप तक कह दिया। इससे पहले उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ये जितने भी बच्चे हैं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये बहुत गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, लेकिन ये बच्चे जिस तरीके से अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही गलत है और हमारा सभ्य समाज इसे टॉलरेट नहीं कर सकता, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की बातें जो कंगना रनौत हैं वो कह रही थी। लेकिन जब डिंपल यादव को ये बात पता चली तो उन्होंने इसको लेकर भी जवाब दिया। जो डिंपल यादव है, जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि ऐसा बयान एक ऐसी सांसद ने दिया है जो कि खुद फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम ऐसे असंवेदनशील बयान की निंदा करते हैं। डिंपल यादव जो बयान देती हैं उसके पीछे की वजह यह है कि कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन कहा था। उनके इस बयान को लेकर तीखी आलोचना हो रही है और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस पर अपना जो रिएक्शन है वो दिया था। फिलहाल कंगना ने इस बयान पर कोई भी अफसोस नहीं जताया है, बल्कि इसके बाद वो लगातार और इसी तरीके के बयान दे रही हैं और अपने बयान पर कायम हैं। ये भी कह रही हैं कि जो मीडिया के लोग हैं वो मेरे खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं जो कि काफी गलत है और साफ तौर से वो ये कह रही हैं कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें एक लिमिट में प्रदर्शन करना चाहिए। वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे या फिर अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और तो और उन्होंने लड़कियों को लेकर भी यही बात कही कि जो उसमें शामिल होने वाली लड़कियां हैं उन्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कंगना रनौत जिस इंडस्ट्री से आती
हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिस तरीके की पिक्चरें की हैं, फैशन जैसी मूवीज में कंगना रनौत दिखाई दी हैं, जहां पर एम्पावर्ड वुमेन के का जो कैरेक्टर है वो दिखाई देता है, लेकिन वही कैरेक्टर करने वाली आज ये बता रही हैं कि लड़कियों को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सभ्य समाज में कैसी चीजें होती हैं। इस तरीके के उनके बयान को लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और तो और डिंपल यादव भी साफ तौर से इस बात को कहती हैं कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें अराजक तत्व कहना बहुत गलत बात है, और सांसद जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं उनके साथ वो साफ तौर से गलत है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।